है हाँ। रुखमा गांव के, तो गाना भी बनाए हुए थे यहाँ की औरतें। गाना तो मेरे से नहीं आता अच्छा, है। गाना भी बना हुआ? हाँ, अच्छा, वो गाना बनाए हुए थे। ये लोग लोकल आदमी हैं। अच्छा इन अच्छा लोगों से वो गाने आते हैं। अच्छा मनोज मर जाए गगरी लगी, ऐसे कुछ गाज पड़े रुखमा ददरी माँ, ऐसा कुछ। अच्छा, यहाँ लोकल का गाना भी बना हुआ हाँ, है इस स्थान का। रुखमा ददरी। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट आए हुए हैं और यहीं पे अनसुईया जी आश्रम है और अनसुईया जी आश्रम के जस्ट बगल में महाराज जी का आश्रम है। तो आज महाराज जी के पास हम आए हैं और महाराज जी से कुछ बातें करेंगे, महाराज जी का सत्संग लेंगे, महाराज जी से जानेंगे, आश्रम के बारे में जानकारी लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको महाराज जी से कुछ सत्संग लेते हैं। तो सीताराम महाराज जी। सीताराम। तो महाराज जी, इस आश्रम को किस नाम से जाना जाता है? ये बनवासी राम आश्रम के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और ऐसे ये पूरा तो सती अनसुईया आश्रम के नाम से जाना जाता है। जी 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 सभी चित्रकूट रामायण में भी जिसका वर्णन है। जी 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 तो सती अनसुईया आश्रम अत्रि मुनि यहाँ रहते थे। जी जी अनसुईया उनकी पत्नी का नाम था। जी जी। तो ये माने बनवासी नाम से क्या माने? हाँ, बनवासी राम बनवासी राम आश्रम के नाम से ये आश्रम जाना जाता है। महाराज जी, कितना पुराना आश्रम होगा ये? अब ये हमारे श्री श्री 1008 श्री रघुवीरदास जी महाराज जी के अच्छा समय का ये जलाया हुआ है। लगभग ये हमारा धूना जो है 80-90 वर्ष का है, अखंड है। अच्छा, ये आपका धूना 80-90 वर्षों से ऐसे ही 70 साल होते हैं लगभग। 70-80 साल से ऐसे ही आपका धूना जल रहा है? हाँ, बराबर। मैं जितने वर्षों से 35 साल, लगभग 40 साल मेरे को यहाँ हो गए। जी जी। उतने वर्षों से तो मैं देख ही रहा। बिल्कुल। इसके बाद भी मैं जब छोटा था तब भी मेरे परिवार वाले यहाँ आया जाया करते थे। अच्छा। सुनता था मैं। जब महाराज जी भी मेरे छोटे अवस्था में मेरे गांव में गए थे। जब आप महाराज जी अब जब छोटे थे तब आपका परिवार यहाँ से जुड़ा हुआ है? हाँ। तब आप संत नहीं थे? तब मैं संत नहीं था, छोटा था। छोटे थे आप। हाँ। तब से माने आपका परिवार यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी बहुत ही पुराना आश्रम है ये। पुराना आश्रम। जी जी। तो आपने महाराज जी संन्यास जीवन कब से ले लिया? अब वैसे तो ये पहले से घोर जंगल में ही पहले से चलाया गया है। बिल्कुल। हमारे महाराज जी यहाँ जब आए थे तब ये घोर जंगल था। बिल्कुल। प्राचीन मंदिर अनसुईया जी में रहते थे। जी जी। उसके बाद यहाँ भी निर्माण हुआ। तो ये बाकी जितना निर्माण तो सब मेरे सामने में हुआ है। अच्छा, ये सब निर्माण पहले हमारी झोपड़ी थी। जी। पहले छोटी सी मढ़ुलिया भगवान की थी। हाँ। और बनवासी भगवान यहाँ आए भी हैं। जी जी। ये रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। अच्छा, राम जी के आश्रम जब प्रभु गए सुनत महामुनि हर्षित भयो, अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। अनसुईया जी को सती धर्म का उपदेश भी अनसुईया जी ने दिया और उनको दिव्य बसन भूषण पहनाए, जो नित्य नूतन अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र उनको दिए जो नित्य नए होते थे। जी जी जी। भगवान को भी अत्रि मुनि उपदेश दिए। जी जी। वहाँ फिर जब यहाँ से जाने भी लगे, ये नदी का जो प्रवाह है यहाँ उद्गम स्थान है। जी जी। मंदाकिनी गंगा का। बिल्कुल। जो निजी तपोबल से सती अनसुईया के निजी तपोबल से आई थी। जी। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बलयानी, सुरसरी धार नाम मंदाकर, जो सब पातक वो तब डाकन। जी। वो आज भी यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणित है। बिल्कुल प्रमाणित है महाराज जी। और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। जी। भगवान राम भी आए। भगवान राम यहाँ से जब जाने लगे तब उन्होंने कहा कि संतत मुँह पर कृपा करो, सेवक जान तजो नितनी हो। जी जी। माने कि मुझको अपना सेवक समझ करके नित नया प्रेम मुझको देना और मेरा जो कार्य है जिसमें कार्य को लेके लक्ष्य लेके चला हूँ मेरा पूरा हो। बिल्कुल। फिर अत्रि आदि मुनि बर बहु सही, करहि जोग जब तब तन का सही। अत्रि के अलावा भी यहाँ संत और भी ऋषि मुनि रहते थे। ये चित्रकूट धाम तपलोक है। तपलोक है। अत्रि अनसुईया, ये अनसुईया धाम ये महेंद्राचल पर्वत है जो समुद्र मंथन में भी लगाया गया था। ये पर्वत। और गंगा जी जो हमारी आज प्रत्यक्ष प्रमाणित है। बिल्कुल प्रमाणित। जो रामचरितमानस में पुराणों में सब में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने रामार्चा में लिखा हुआ है, रामार्चा पूजन उन्होंने इसी मंदाकिनी के तट पर पहली बार यहाँ मृत्युलोक में उन्होंने रामार्चा की पूजन किया। जी। जिससे यह पृथ्वी रुकी और मृत्युलोक का निर्माण हुआ। जी जी।
तब आगे की कहानी नहीं। पहले जलमग्न सब जोगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरह बहु प्राणी, सभी लोग तर जाते थे, कोई 84 की रचना नहीं हो पाती थी। 84 की रचना नहीं थी पहले। तब त्रिगुणमयी माया का ब्रह्मा जी ने राम अवतार हुआ, जी जी जिसे त्रेता युग कहते हैं। जी जी त्रेता युग माने त्रिगुणमयी माया का आकार आकार मकार तीनों से राम का अवतार हुआ। जी वो हमारे शास्त्रों वेदों पुराणों में चित्रकूट का वर्णन दिया हुआ है। बिल्कुल दिया है। हमारे जैसे आज के जो महापुरुष हुए, जी जी यहाँ पहले ये घोर जंगल है। जी अनंत श्री रघुवीर दास जी महाराज हमारे गुरु महाराज थे। जी हमारे गुरु महाराज जी के गुरु महाराज थे, मेरे बाबा गुरु थे। जी जी उनके शिष्य जो हुए अभी 2022 में दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में उनका साकेतवासी हो गए। जी जी अब वर्तमान में इस आश्रम को मेरा नाम ललित बाबा के नाम से वैसे लोग बाग जानते हैं, वैसे मेरा जी जी गुरु जी का सब संतों का दिया हुआ नाम जो है जी जी राम शिरोमणि दास है। अच्छा अच्छा उस नाम से मुझको लोग बाग कम जानते जानते हैं, किंतु इस नाम का मैं आपको भी परिचय दे रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी जो जानकारी की है, जो आज के संतों के अद्भुत चमत्कार हुए यहाँ पर, जी ये गंगा जी भी पहले लुप्त थी, जी जी थोड़ी थोड़ी इनके प्रवाह थे। जी जब हमारे बनवासी महाराजा यहाँ के बुढ़े लोग मुझसे बताते थे जी कि जी जब बनवासी महाराज यहाँ आए जी जी तब यहाँ पर गंगा जी की वर्षा अच्छी तेज हुई। वर्षाएं पहले वहाँ ये भौरा है, जी भौरा दहाड़ से लोग बाग पानी ले जाते थे। जी जी यहाँ पाठा क्षेत्र की औरतें, रुखमा गांव पड़ता है, हाँ रुखमा गांव के तो गाना भी बनाए हुए थे यहाँ की औरतें। गाना तो मेरे से नहीं आता अच्छा है। गाना भी बना हुआ। हाँ, अच्छा वो गाना बनाए हुए थे। ये लोग लोकल आदमी हैं, अच्छा अच्छा इन लोगों से वो गाने आते हैं। अच्छा फिर मनो समर जाए गगरी लगी, ऐसे कुछ गाज पड़े रुखमा ददरीमा, ऐसा कुछ। अच्छा यहाँ लोकल का गाना भी बना हाँ, हुआ है इस स्थान वो पर। रुखमा ददरी से इधर से सबको पाठा क्षेत्र का आदमी जी जी पानी लेके भौरा से जाता था। भौरा से पानी लेकर वहां वहां जाते जाते थे सब। जी पहले पानी की बड़ी त्राही थी, बहुत तरह माने उस समय भी जी यहाँ भी जी रहते रहते फिर काफी वर्षा हुई। जब यहाँ घोर वर्षा हुई, बागम का जी जी आना जाना जंगल में, कभी कोई आता था, जी जी कोई आता भी नहीं था। कोई नहीं आता था। महाराज जी हमारे वहाँ प्राचीन मंदिर अनसुईया जी में रहा करते थे। जी जी इसके बाद इधर भी निर्माण हुआ, ये धूना जल गया, वहाँ भी धूना जलता था। जी जी तो ये घोर जंगल में जलाया गया। ये पेड़ जो आपके सामने खड़ा है, ये सूखा मैंने सूखा हो गया था, जी जी और सूखा होने के बाद ये हरा हुआ। और आज जो भी यहाँ चल रहा है, जो भी प्रकाश देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, ये सब संतों की कृपा का। बिल्कुल संतों की कृपा से। क्योंकि भगवान की, बिल्कुल क्योंकि मंगल मूल भयो बन कपते, जी जी इन निवास रमापति जपते। जी जी जब मंगलमय हो जाता है पूरा जंगल, जी तो वहाँ भगवान का वास हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अपने जीवन काल में इस बात का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मुझे तो भगवान के ही द्वारा आकाश वृत्ति से इस धुना में आता है सब। बिल्कुल आकाश वृत्ति से मेरे यहाँ अतिथि सेवा भी होती है, जी जी और भी सेवाएं होती हैं, जी गौ सेवा भैरवी। और काफी संत भी यहाँ रहे, पर रुकने के लिए कोई रुका नहीं। रणछोड़दास जी ने भी यहाँ तपस्या किया, जी जी किंतु वो भी जाकर के जानकी कुंड में विकास किए। तो बिल्कुल यहाँ दो संतों का विकास हुआ, परमानंद परमहंस जी थे, जी जी और हमारे बनवासी महाराज अनंत श्री रघुवीर दास जी उनका नाम था। जी तो और संत वे- ही यहाँ पे अपना कुटिया बना पाए या टिक पाए यहाँ पे, हाँ, बाकी लोग नहीं टिक पाए। बांध गया, आज भी नहीं है कहीं आज भी से नहीं है कहीं पे। दो ही आश्रम है यहाँ पे, दो वहाँ पे। जो बनवासी नाम से जाने जाते हैं और अमसैयद जी के नाम से जाने जाते हैं। जी तो महाराज जी, आपके जो महाराज जी थे वो कितने साल के रहे होंगे? अब ये जो मेरे गुरुदेव तो अभी 96 साल के, लगभग 97 साल के होकर के 96-97 साल के थे। और बालापनी में वो आए थे। अच्छा अच्छा हाँ। बाल संत थे। हाँ, मैंने 14-15 साल की जी, जी। लोग बाग बताते थे। जी जी महाराज जी भी ऐसे बताते थे, रखें ऐसे जी जी आए थे, जी और उनका सारा जीवन यहीं पर व्यतीत भी हुआ। अखंड आश्रम बिल्कुल। के संत थे। तो महाराज जी तो आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तार जानकारी बताए होंगे कि जब वो यहाँ पे स्टार्टिंग में आए होंगे तो कैसे यहाँ पे। अभी देखिए, अभी जब हम लोग आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम कोई किसी विशाल घनघोर जंगल में अंदर जा रहे हैं। हमारे महाराज जी जब यहाँ आए थे, जी जी तब यहाँ पर महुआ बताया करे जी कि महुआ बिन करके एक रघुवर दास संत थे, वो खत्म स्वर्गवास हो गया उनका भी। जी जी तो यहाँ 3 संत महाराज जी के साथ में रहते थे प्राचीन मंदिर अनसुईया जी में।
बगल से हमारे ही लगा हुआ प्राचीन मंदिर जी है जी सूर्य जी का। जी जी तो वहां रहे, तब जंगल से महुआ वगैरह ये बीन करके रखते थे। जी जी यहाँ कोई आदमी नहीं आता था। जी। और यहाँ तक कि मेरे समय में भी जब मैं आया तब भी यहाँ आदमी बहुत कम मिलते थे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम आते थे। जी जी। भीड़ भाड़ कोई नहीं, न कोई औरतें। जो आज छोटे छोटे लड़के भी आते हैं, हाँ हाँ, आप वो तो सब आते हैं। अद्भुत लीला महाराज जी की हमारे हुई। जी जी कई लीलाएं ऐसी हुई जी कि साक्षात भगवान यहाँ अनसुईया जी, एक हमारे यहाँ के क्षेत्रीय आदमी था, पाठा क्षेत्र का बुढ़ा था, जी यादव था, राम कुमार यादव जी नाम जी था। उसने बताया कि महाराज जी की, और एक हेमराज अभी भी आते हैं, जी कि अदृश्य संत 1 बजे के 12 के बाद महाराज जी के पास आते थे। तो यहाँ यहीं से उतरते थे, विशाल जटाएं, जैसे हमारी पहले बहुत बड़ी जटाएं थी। जी आज तो मेरी दाढ़ी महाराज जी की उसमें मेरे भद्र हो गए, जी जी मेरी भी दाढ़ी। बताया करे कि जैसे तुम्हारा लंबा शरीर है, तुमसे भी लंबे वो महात्मा आते थे, बहुत विशाल जटा रहती थी। अच्छा। और महाराज जी के पास आए तो कहे कुछ समय हम देखते थे कि महाराज जी उठ करके खड़े हो जाते, जी बाकी किसी को खड़े नहीं होते थे। और ऐसा एक बार हमारे सामने भी हमें धोखा तो ये हुआ जी कि माने कोई ऐसे महात्मा होंगे जैसे हमें, जी जी किंतु वो एक हमारे साथ में और भी बाबा था, उसने देखा कि वो बाबा फिर अदृश्य हो गया। तो अच्छा यहाँ एक बार मुझे भी ऐसे हुआ, मैं रात में गया था जी जंगल में ही, पहले हम लोग शौच क्रिया के लिए जाते थे। जी 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 तो हम तो सोचे ऐसे हमारे जैसे कोई बाबा होगा। बिल्कुल एक बाबा के सामने जब पहुंच गए और उसको दिखे नहीं, तो डर के मारे आए, पक्का बाबा उसका नाम है, हमारे नाथ सब का है। तो चिल्लाता हुआ आया, तो कहे वो अघोरी बाबा आ गया था, वो मेरे को ऊपर खपड़ी में रखे दे रहा था, पैर बहुत लंबा वो, तुमको भी दिखाई दिया? तो मैंने कहा हाँ मुझे भी तो दिखाई दिया, तो मैं तो सीताराम की आगे चला गया। कहा नहीं वो अघोरी है, तुम नहीं जाना। तब मैं नया महात्मा था, मुझे उस बात का अनुभव नहीं था, उसने फिर बताया। जी जी और भी जैसे गृहस्थ लोग आते थे, यहाँ पास में अमरीश राजा की तपोस्थली है, अमरावती उसे कहते हैं, आप जानते होंगे। जी जी वहां से आने में रात्रि बिरात जैसे कोई ऐसे महात्मा मिल जाए, धूना बता दे, और सुबह जब हो तो वहां मिले। तो हमीरपुर के कुछ भगत हमारे आए, तो कहे महाराज जी वहाँ एक संत मिले, और फिर वो दिन में उनकी कोई कुटिया नहीं मिली, उन्होंने कहा कि मेरी यही कुटिया है। अच्छा, रात में मिले तो बताया कि वहाँ कुटिया है। हाँ, आगी जली हुई ठंडी में, और फिर इसके बाद न वहाँ आग है न कुछ है, कई बार लकड़ी रखी है जी। तो ऐसे संत हमको दे आए, तो सवेरे डरा गए हम लोग, तो डरते हुए आए। तो ऐसे कई संतों को अनुभव भी आते रहे। जी जी आज ये विकास हो गया। जी जी गंगा जी भी काफी धारा में, मोटी धारा में ये बहती थी, बिल्कुल बिल्कुल, बाद में काफी प्रवाहित हुई, फिर बीच में सूखने लगी। एक परमहंस आश्रम की बगिया से भी धारा गंगा जी की बहती थी। तो आज ये अधर्म का कारण है। जी जी हमारे मनुस्मृति में लिखा है जी जी कि जब देश में अपने अधर्म भ्रष्टाचार ज्यादा चालू हो जाएगा, उस समय नदी नाले सूखने लगेंगे, बिल्कुल सूखने लगेंगे, गौ की हत्या होने लगेगी। बिल्कुल हो रही आज देखिए गौ का भी है सब अपमान है, जबकि ये जीव के लिए तरन तारण है। जी जी गंगा, गौ, ब्राह्मण, ब्राह्मण की हत्या हो रही, गौ की हत्या हो रही, बाल हत्याएं हो रही, ये क्या है? सब अधर्म है। अत्याचार इसी को बोला गया, भ्रष्टाचार इसी को बोलते हैं। वो छोटी छोटी कन्याओं के साथ में आज गलत कार्य हो रहे हैं, उन्हें मार भी डालते हैं लोग। कई जगह मैंने ऐसे देखा, सुना, कहने का मतलब देखा तो नहीं, पेपरों में देख करके मैंने बांचा, उस चीजों को अनुभव करता हूँ कि ऐसे संसार में भ्रष्टाचार हो रहा। नदी नाले जो हमने देखा था कि बहते थे, मेरे जन्मभूमि का नाला 12 बहता था, वो भी सूख गया। ऐसे कई नदी नाले सूख गए। बिल्कुल बिल्कुल, गौ मारी मारी की बग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये पहले के लोग बाग जो आते थे, सब तपस्वी संत भी रहते थे, तपस्या यहाँ लोगों ने किया। हमारा ये आर्यावर्त है जी जी, विंध्य क्षेत्र है, ये विंध्याचल कहलाता है जी जी, आरण्य वन है ये जी जी। यहाँ इतिहास, प्रमाण, शास्त्र, वेद, पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि, हमारे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट पावन भूमि में संत हुए जी आकर के। आज भी ऐसे ये संतों की भूमि है जी, संत लोग रहते हैं, क्योंकि संतों ने ही जब इस देश में वो हुआ, भगवान राम को भी संत बन करके, तब इससे बन करके राक्षसों को नष्ट करना पड़ा जी। तब आधार सब सृष्टि भवानी
जी तपस्या से ही यह सृष्टि चलती है, तपस्या से ही भगवान विष्णु पालन करते हैं, बिल्कुल तपस्या से ही शंकर जी संहार करते हैं, तपस्या से ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आज हम आप जो मनुष्य यहाँ संत सती सूरमा पैदा है, उन्हीं के बल से यह पृथ्वी का सारा संचालन का मतलब भ्रष्टाचार से, पाप से इस समय भारी है। जी जी ये प्रमाण दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल कि यह नदी नाले सूख रहे हैं, बिल्कुल गौ देख रहे हैं कि जगह जगह में वो भाग रहे हैं। यहाँ भी गौओं के लिए कोई गोचरण नहीं कहीं हो, जी उनकी यदि गौशालाएं खोली भी हैं, उन गौशालाएं नहीं चलती हैं, वो भी बंद हैं। बिल्कुल तो जब हमारे इस देश में सभी लोग एक सदाचार की ओर बढ़ेंगे, धर्म की ओर बढ़ेंगे, हमारा धर्म प्रधान देश है, बिल्कुल बिल्कुल सतियों का देश है, यहाँ एक एक से सूरवीर पैदा हुए जी जी। और आज भी पैदा, सुख विलास है। तो जो महाराज जी भगवान गलत राम को भी रास्ते में कि चित्रकूट महु करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भांत सुपासु। जी जी भगवान राम का भी यहाँ बताया गया कि चित्रकूट निस दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। जी जी भगवान निस दिन यहाँ वास करते हैं, बिल्कुल आते हैं। जी जी अयोध्या तो उनका माने घर ही है, जन्मभूमि है। जी जी वह चित्रकूट तपलोक उनका तपोस्थली है, जो 11.5 वर्ष यहाँ भगवान ने तपस्या किया। इसके बाद यहाँ सारा संहार किया राक्षसों का। बिल्कुल बिल्कुल। और भी तो महाराज जी आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत से नवयुवक, नए छोटे लड़के गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए? प्रथम तो एक होता है, देखो बालक, जी बच्चों के संस्कार माता पिता डालते हैं। जी जी जिनके घर में संस्कार अच्छे पड़ते हैं, जी जी उनके माता पिता अच्छी रास्ता चलते हैं, जी जी उनके बालकों में अच्छे संस्कार पड़ते हैं जी और देखने को भी मिलते हैं कि यहाँ अच्छे संस्कार डाले गए। जी जी। तो माता